हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इस टाइम लाइमलाइट में है। नीट के पेपर के विषय में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो सीजीपी ये कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, और एंटी सपोर्टर हिंदू एंटी सपोर्टर कर रहे हैं। मतलब जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, खुद भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वहाँ हिंदू हैं, ये सब कर रहे हैं। आप नीट के पेपर के ऊपर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें भी, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं जो नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नीट का पेपर देंगे। हम खुद सपोर्ट करते हैं, हम खुद वहाँ पे खड़े होंगे। बट वहाँ पे लोग जो हैं वो सारे लोग कौन हैं? जो एंटी हिंदू हैं, जो हिंदू को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनका बताओ क्या करा जाए? वो वहाँ पे नारे अलग ही लग रहे हैं, खालिस्तानियों के नारे लग रहे हैं। एक लड़के से पूछा गया, अगर कोई पाकिस्तानी या कोई आके कहता है आपके हिंदू के 7 टुकड़े कर दिए जाए, तो आप क्या कहोगे? अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। जबकि वो लड़का एडवोकेट था, वो कह रहा है दिल्ली में मैं एडवोकेट हूँ। वो लड़का कहता है हाँ हम कह देंगे कर दो 7 टुकड़े। मतलब तुम अपने हिंदुस्तान की, भारत के 7 टुकड़े करने के लिए कह रहे हो? इतनी मेंटलिटी आती कहाँ से? मतलब वो इतना, मतलब पढ़ा लिखा ही होगा जब एडवोकेट है, तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि भारत तुम्हारा एक घर जैसा है। अब तुम्हारे घर को कोई आके कहे 7 टुकड़े कर दूँ, तुम कैसे कहोगे कर दोगे? नहीं। वहाँ पे एक बंदा आके कहता है, कॉमेडियर, उसका नाम था कुणाल कामरा नाम था उसका। वो कहता है सीता के पति का नाम लेके, राम का नाम लेके ये नीता कर रहे हैं। ये कौन सी तरीके हुई उसकी बोलने की? मतलब तुम उसमें बीच में सीता और राम को कहाँ से लिया है? वो ऐसा इंसान है, मतलब उसे इतनी समझ नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है क्या नहीं है। वो कुछ भी हो, तुम वहाँ नीट के एग्ज़ाम के लिए गए हो, तुम नीट की बात करो ना कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। सरकार से अपील करो कि ये चीज़ पूरी करें। वहाँ नीट एग्ज़ाम की कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो बेचारे पेरेंट्स भी परेशान हैं। वो कुछ पेरेंट्स आए थे जिनके बच्चों के साथ हादसा हुआ, जिनके बच्चों ने पेपर वगैरह दिए, कि हम आए यहाँ पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आगे के लिए कुछ हो। जो हमारे बच्चों ने हादसा में जान गंवा दी, बट यहाँ 2 दिन से देख रहे हैं। हाँ जी भाई, यहाँ पे बस कुछ और ही चल रहा है। कुछ और जैसे कि हर किसी को कोई ना कोई गाली वगैरह, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं। हमारे बच्चों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, कुछ नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही कि आगे भविष्य सुधरे, क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। ये अपनी लेके बैठे हुए हैं। अलग अलग पार्टी आई हुई है, वो अलग नारे लगा रही है, वो अलग नारे लगा रही है। कोई कह रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई हद है। आप बीजेपी मुर्दाबाद कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दूसरी अभी इस टाइम सत्ता में बीजेपी है, तो जो सत्ता में रहेगी वो उसको तुम कह सकते हो, पर तुम भारत को कैसे कह दोगे? हम किसी पार्टी देखो, बीजेपी को सपोर्ट हम भी करते हैं, अंधभक्त नहीं कह सकते, बट हम सही का साथ देते हैं और गलत का साथ देते हैं। तुम नीट एग्जाम के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, हम तुम्हारा साथ देंगे। सबसे पहले ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसका एक अभिजीत नाम का है, उसका नाम है अभिजीत दिपके, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान। वो पब्लिक सिटी के लिए पता नहीं कहाँ तक गिरेगा। इनको फंड आ रहे हैं अच्छे खासे, मतलब उसमें थोड़ा भी दिमाग नहीं है। वो इतना इतना कॉमेडियर है, कॉमेडी टाइप का बंदा है, कुछ कहने को नहीं। चलो वो 20 दिन से भूखा कोई हड़ताल पे है, मान सकते हैं। चलो पहली बात तो 20 दिन बहुत होते हैं, कोई भूखा रहना बहुत नामुमकिन है। 20 दिन नहीं तो तुम रह के देखना किस दिन, 4 दिन। बट वो क्या करता है, दिन रात खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है वहाँ। अनशन पे बैठने का मतलब समझते हो? अनशन पे बैठने का मतलब है लोगों को दिखना चाहिए कि तुम अनशन पे बैठे हो। कोई आके कहता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वो कहता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। कोई आके कहता है जय भीम, वो कहता है जय भीम, खुद जय भीम कर रहा है। उसमें इतनी बुद्धि नहीं है। वो कहता है
सोनम वाजपेयी जो भी है उसको उठाने के बाद ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो कहता है अब मुझे मोदी का इस्तीफा चाहिए। अरे तुझे मोदी का इस्तीफा मिल जाएगा? कोई रोड पे चलता हुआ आदमी कह देगा मोदी का इस्तीफा दे दो, मिल जाएगा? लगता है तुम्हें? नहीं मिलेगा। इतना बेवकूफ़ इंसान है वो। इसमें विजेता दहिया, जब वहाँ आज 20 तारीख है, लोग पिट रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो अलग दुनिया में घूम रहा है। लोगों ने पकड़ा है, मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखो आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? अलग दुनिया में घूम रहा है ये। इससे पूछा गया तो ये मुंह छुपा रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ लोग पिट रहे हैं। जिस दिन 20 तारीख को लोगों पे लाठी चार्ज हुए, उस दिन नहीं आया कोई भी तीनों चारों में से, जितने भी इन्हें आगे रहना चाहिए ना। जब ब्रिटेन सरकार के खिलाफ आंदोलन पर खड़े हुए थे हमारे महान लोग, तो वो आगे थे सबसे ज़्यादा खड़े, इसीलिए आज भी उनका नाम गूंजता है। जब तुम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो तुम फ्रंट पे खड़े रहो, फ्रंट पे खड़े होके उनको सपोर्ट करो। लाठी खानी पड़े लाठी खाओ। अब जब तुम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। ये सब हो रही है पब्लिसिटी लेने के चक्कर में इन लोगों ने इंस्टा पर रील चल रही है कि हमारा नाम होगा, पैसे भी मिल रहे हैं। इस चीज़ क्या कहता है, ध्रुव राठी से वीडियो कॉल करवाता है, जो हमारे हिंदुस्तान को गालियां देता है, जो हमारे हिंदुस्तान को बुरा भला कहता है, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी को बुरा भला कहता है, जो हमारे राम जी को बुरा भला कहता है, उससे वीडियो कॉल करवा के ऐसे कर रहा है जैसे चीफ मिनिस्टर से बात करवा रहा है लोगों से। वो हंस रहा है वहाँ से कि क्या मज़ा आ रहा है। उसे तो मज़ा आ रहा है, वो इंडिया नहीं आता, विदेश से ही मज़े लेता है। वो यहाँ यही काम करता है कि इंडिया भारत में कैसे लड़ाई हो, क्या हो। यूट्यूबर है वो, यहाँ की वीडियो बनाता है, वो व्यूज़ लेता है, खाली व्यूज़ से पैसे कमाता है। इसमें आशुतोष रांका भी है, अफरीन नवाज भी है, दीपक वलिया भी है, बलियन नाम है। ये वो चेहरे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेन आदमी हैं। इनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। मुझे इन्हीं बातों से दिक्कत है कि लोग आ रहे हैं वहाँ पर अलग अलग नारे लगा रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। तुम नीट की बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे जानने वाले भी कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी गलती नहीं कह रहा। उनका कहना है कि नीट एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अरे वो ठीक है, अच्छी बात है, बट खाली उसी की बात करो और अन्य बात मत करो। वहाँ इतनी सारी पब्लिक पहुंची हुई है, इतनी भीड़ पहुंची हुई है। आधे से ज़्यादा बच्चे जो गए हैं ना, उन्हें नीट का एन भी नहीं पता। वो खाली रील बनाने गए हैं और मज़े लेने गए हैं। और तुम्हें बता दूं, इसमें किसी का कुछ नहीं होगा, अमीर सब निकल जाएंगे। इसमें जितने भी होंगे ना, आम आदमी पार्टी जो गरीब आदमी है, आम आदमी जो भी है, वो सब के सब पिटेंगे। जो लाठी चार्ज होंगी, जो भी इन पे हादसा होगा, दबेंगे, कुचले जाएंगे। ये सारे कौन लोग रहेंगे? वो लोग रहेंगे जो गरीब आदमी रहेगा। अमीर आदमी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाएगा। इनको बीच बीच में एसी चाहिए, इनको भूखा नहीं रहना है, इनको फ्रंट पे नहीं जाना है, पुलिस वाले की मार